सो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 7 का आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.1 का कुछ प्रश्न जैसे कि 1, 2, 3, 4 और बताने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं चलिए। कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ठीक है, तो -7 के लिए पहले कुछ कंडीशन है जो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि पहला, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है। ठीक है, तो देखिए कैसे जुड़ती है। जैसे कि हम लिखे हैं समान चिन्ह, कहने का मतलब बराबर चिन्ह। तो जैसे लिखे हैं -5 और यहाँ पे है -2, तो ये दोनों समान चिन्ह हो गया है। तो दोनों समान चिन्ह को हम क्या करेंगे, अब आपस में जुड़ती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो -5 और -2 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस में 7 ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम एक प्लस का साइन अपने मन से रख सकते हैं। तो समान चिन्ह वाले जैसा कि बता रहे थे, तो देखिए इधर में +6 है और यहाँ पे +3 है, तो दोनों एक समान चिन्ह है, तो ये भी एक जुड़ेगी। तो +6 और +3, तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 9। तो अब चलते हैं हम दूसरे पे। जैसे कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होता है, घटती है। तो ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। तो असमान चिन्ह वाली, देखिए जैसे कि इसके पीछे में हम कुछ नहीं बताए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये हो गया असमान चिन्ह। तो असमान चिन्ह वाले हमेशा संख्याएँ क्या होती है, घटती है। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिखिएगा। तो देखिए -5 और -3 दोनों क्या होता है, घटती है। तो -5 में से -3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। और ये भी देखना है कि अगर किसका संख्या मतलब ज़्यादा है, तो इसमें प्लस वाले का संख्या ज़्यादा है, तो हमने प्लस में ही 2 को रखा है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि -6 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो असमान संख्या अब ये बोले कि घटती है, तो -6 और +4 तो घटाएंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि -6 में से -4 घटेगा नहीं, तो घटेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा वाला जो चिन्ह है माइनस का, उसमें से ही आपको घटाना पड़ेगा। तो -6 में से +4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। तो बड़ा वाला चिन्ह हमेशा होता है, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में। अगर प्लस वाला चिन्ह बड़ा रहता है, यहाँ पे प्लस पड़ता है। ओके, तो ये कंडीशन था, तो आपको कुछ याद करना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कहता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो क्या कहता है, योग, तो आपको योग करके -7 को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न का ये सवाल क्या बोलता है कि योग -7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि योग में -7 मतलब जोड़ के -7 लाना है। तो जैसे कि हम -12 लेंगे और प्लस का 5 लेंगे, तो दोनों में देखिए अगर हम -12 में से -5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है और इसमें कहता है योग। तो देखिए हम बीच में योग किए हुए हैं, ये वाला योग आ गया, तो योग करके हमको लाना था -7। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब बी नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, जैसे कि बी नंबर सवाल है अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। ठीक है, अंतर करके -10 है। ठीक है, अंतर करके -10 है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि